तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सस्य मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप छात्रों से प्रॉमिस किया था कि आपको मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ, ग्राम विकास अधिकारी पद की तैयारी करा रहा हूँ। पिछले 2-3 महीने से आप मेरे साथ में हैं और मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको अपने मित्र से मिलाऊंगा जिनका सिलेक्शन हुआ है ग्राम विकास अधिकारी के पद पर, और क्या इसका प्रोसेस है, कितने दिन बाद पोस्टिंग होती है, कितने दिन ट्रेनिंग होती है, इन हैंड सैलरी क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है। आज हम इसी बातों की चर्चा करेंगे। दोपहर मैंने आप छात्रों को एक कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्टिंग की थी और काफी कमेंट आए, लगभग 40 मैसेज आए हैं। तो कुछ छात्रों के मैंने अभी जो भी जरूरी कमेंट है, जो भी आपके जो इस जॉब से जुड़े इंपॉर्टेंट कमेंट है, वो कमेंट मैंने यहाँ पर लिया है, उनको पिक किया है और मैं उनसे पूछूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने मित्र चंद्रभान जी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनकी सफलता के लिए। तो चंद्रभान जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद दीपक राय जी। सबसे पहले मैं सब लोगों को गुड इवनिंग बोलता हूँ। देखिए, ये मित्र हमारे हैं, काफी समय से आप मित्र हैं और काफी दिनों से इनका संघर्ष है, पढ़ाई में चल रहा है। कुछ नंबरों से काफी छट जाते थे, कभी था, लेकिन फाइनली मंजिल इनको मिल गई। और मेरा आप लोगों छात्रों से यही कहना है कि सफलता, देखिए, असफलता से आप लोग निराश मत होइए, सफलता जरूर मिलेगी, बस आप सही लगन और सही मेहनत के साथ तैयारी करते रहिए। तो चलिए कुछ इस जॉब के बारे में पहली बात तो पूछ लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है। तो आपका देखिए रिजल्ट, देखिए सबसे बड़ी बात 2016 का एग्जाम था और ये उम्मीद नहीं लग रही थी कि ये वैकेंसी भी पूरी हो पाएगी। तो काफी लंबा समय था। पेपर देने के बाद अगर आपका पेपर अच्छा होता है, फिर रिजल्ट नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं मन में शंका होती है कि क्या होगा, कहीं ये भर्ती रद्द तो नहीं होगी। तो फिलहाल देखिए 2 साल का लंबा समय था, लेकिन आज ये इनको अपनी मंजिल मिली और इन्होंने सफलता पाई। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बताइए कैसे क्या हुआ था आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है हम लोगों का, यानी सभी ग्राम के अधिकारियों का जो है लखनऊ में हुआ था। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जितने थे आपके, किसी ने इंटर लगाया, किसी ने बीएससी लगाया था, लेकिन साथ में ट्रिपल-सी को भी दिखाना पड़ा था। ट्रिपल-सी का भी, और वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ और वहीं पे जो है इंटरव्यू हो गया था। अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू एक ही दिन हुआ था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या मतलब आपका मेनली, जैसे हाई स्कूल या इंटर में कुछ छात्र क्वेश्चन करते हैं कि माता पिता की स्पेलिंग हल्की फुल्की मिस्टेक हो गई है, तो क्या ऐसा जिनका ऐसा था, या तो फिर वो हलफनामा बनवा के जाए। अच्छा, ठीक जी। अगर जिन्होंने ऐसा नहीं किया था उनका रुक गया था, जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम थे तो उनको रोक दिया गया था। कुछ सीटें ऐसी थी जो कि 182 या 142 सीटें ऐसी थी जो कि विदाउट में रुक गया था। तो उनके साथ ऐसा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है कि अगर थोड़ी बहुत भी स्पेलिंग मिस्टेक है आपके माता पिता के नाम में, और या आपने कुछ एड्रेस चेंज किया या एड्रेस में मिस्टेक है, तो वो एफिडेविट लगेगा। जैसे कि मैं आपको कमेंट में करके बता देता हूँ, काफी छात्रों ने पूछा था, तो एफिडेविट लगेगा, उसमें टेंशन कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पूरी तरीके से अगर गड़बड़ हो, नाम पिता का मान लीजिए आपका मोहन और लिख दिया शाम, तो फिर तो गड़बड़ है, तब उनका रिजल्ट में आ जाएगा। तो ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़े बहुत स्पेलिंग मिस्टेक में आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट, जो भी आपने डिटेल फॉर्म फिलअप करते वक्त दी थी, वो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका होता क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन तो हो जाता है और उसी आधार पे आपका एडमिट कार्ड आता है और आप पेपर देते हैं, और आपको वही चीजें आपसे रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि आपने जो फॉर्म में फिलअप किया था वो प्रिंट आउट उनके पास भी रहता है, आपके पास भी रहता है, तो उससे वो मैचिंग कराते हैं। और ट्रिपल-सी की बात रही तो हमारे मित्र जी ने भी ट्रिपल-सी किया था और एग्जाम की लास्ट डेट से पहले होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये तो बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हो गई। और बात दूसरी एक आती है कि कब इसका, देखिए रिजल्ट आने के कितने दिन बाद आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर कैसे क्या मिला था। रिजल्ट आने के 15 दिन बाद जो है माननीय श्री आदित्य योगी जी के, देखिए सबसे बड़ा सौभाग्य तो इनका यही है कि रिजल्ट आने के बाद ये प्रदेश सरकार ने ये किया कि जितने छात्रों का सिलेक्शन हुआ था उनको लखनऊ बुलाया गया था और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको अपने हाथों से ज्वाइनिंग लेटर दिया। तो ये सबसे बड़ी बात यही निकल के आई। नहीं तो नॉर्मली जो आपका लेटर होता है वो रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड आता है, घर पे आता है। और वीडियो जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, तो उसमें जो ज्वाइनिंग लेटर होगा वो जिले के जिला विकास अधिकारी कार्यालय में आएगा, डीडीओ ऑफिस में, ठीक है। और डीडीओ ऑफिस में आएगा, वहां पर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, वहां से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, देन आपका वहां पे ब्लॉक अलॉट होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए जीत सिंह जी ने कमेंट किया था कि एड्रेस चेंज
तो एड्रेस चेंज, मगर कोई कैंडिडेट का एड्रेस चेंज हो जाता है तो क्या उससे कोई दिक्कत होगी? जैसे कि आप फॉर्म भरते समय परमानेंट और करस्पॉन्डेंट दोनों एड्रेस एक ही जगह डाला है, ठीक है। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होता है और वहां पे जो है इंटरव्यू में आप जो है अपना परमानेंट एड्रेस जो है चेंज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे जाति निवास तो होम डिस्ट्रिक्ट का होगा। तो अगर आप ऐसा लगाते हैं तो आपकी इंटरव्यू रोका नहीं जाएगा, इंटरव्यू आप देंगे। लेकिन जब आपका जिला चॉइस जब आएगा तो आपको वहां मिलेगा जहां पे आपने जाति निवास वगैरह लगाया है, वो जिला सबमिट होगा। देखिए, कहने का ये मतलब है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो जो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस होता है और परमानेंट एड्रेस होता है, दोनों अगर आपने सेम डाल दिया और आपका जो डॉक्यूमेंट है निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो है आपका होम डिस्ट्रिक्ट का, जैसे मैं इलाहाबाद का हूँ, मैंने दोनों कॉलम में इलाहाबाद डाल दिया और मेरा जो परमानेंट होम टाउन है वो देवरिया है, तो अगर मैं वहां का देवरिया का मैं परमानेंट लगाता हूं तो जो मुझे चॉइस मिलेगी डिस्ट्रिक्ट की वो देवरिया दे दी जाएगी। जैसे एक हमारे मित्र हैं अखिलेश सिंह उर्फ अक्की, अच्छा, उन्होंने जो है इलाहाबाद जो है परमानेंट और करस्पॉन्डेंट दोनों अप्लाई कर दिया था, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ उनका तो उन्होंने जो बांदा लगा दिए थे। अच्छा, लेकिन जब इनको जिला अलॉटमेंट की बात आई तो उनको बांदा मिल गया। अच्छा, बांदा मिल गया। तो देखिए यहाँ पर यही है कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट भी चॉइस मिल रही है। यहाँ पर देखिए एक छात्र ने कमेंट किया था, साजिद अली जी ने पूछा है क्या पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में मिल सकती है? जी हाँ, होम डिस्ट्रिक्ट में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। आपको मतलब जब चॉइस दिया गया, कितने जिलों का दिया गया था? चॉइस 5 जिलों को दिया गया था, लेकिन उनको दिया गया था जिनका उसी जिले में सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा, अच्छा, जिन कैंडिडेट का मेरिट अच्छा था उनका अपने आप जो है उन जिले को होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया। अच्छा। जिन जिन कैंडिडेट का होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाया है उनको जो है 5 ऑप्शन दिए गए थे। अच्छा। तो 5 ऑप्शन में वो रैंक के अनुसार उनको जिला मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्लियर है कि अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आपको आपके अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग मिल जाएगी, और जिन छात्रों की मेरिट थोड़ा अगर उस जिले में नहीं बन रही, जैसे इलाहाबाद की मेरिट मान लीजिए आपकी 120 गई है और आपकी 120 है तो आपको ऑलरेडी जैसे इलाहाबाद में 40 सीट थे, हाँ, और 366 लड़के पास आउट हुए थे। जी जी जी। तो यह संभव नहीं कि सबको यहाँ मिल जाए। सबको नहीं मिल पाएगा। तो 40 स्टूडेंट कैंडिडेट छोड़ के बाकी जो को अन्य को जो 5-5 ऑप्शन दे दिया गया। अच्छा, तो देखिए बेसिकली चंद्रभान जी तो इलाहाबाद के हैं, लेकिन इनकी पोस्टिंग हुई है कहाँ पर? फतेहपुर में हुई है, तो इलाहाबाद इनको नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर जैसा इन्होंने बताया कि सभी को तो होम डिस्ट्रिक्ट मिल नहीं पाएगा, तो इनको चॉइस दी गई थी, 5 जिलों की चॉइस दी गई थी। 5 जिलों की चॉइस। तो 5 जिलों में इन्होंने इलाहाबाद का बगल का जिला है फतेहपुर है, उसको इनको चॉइस लिया इन्होंने। तो होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिल सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी मेरिट कैसी है। अगर आप उस मेरिट में फिट है, अगर उतनी सीटें आपके जिले में है अलॉट है, तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट श्योर मिलेगा, और नहीं तो आपको चॉइस मिलेगी। आप अपने बगल के पड़ोस के जिलों को भी चॉइस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका जो क्वेश्चन लिया है, रजत राय जी ने पूछा है कि वर्किंग आवर और आपकी जो अपॉइंटिंग की अथॉरिटी, ठीक है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी देखिए जिले में आपके जो होते हैं डीडीओ होते हैं, जिला विकास अधिकारी होते हैं, और जो मेन आपका जो ग्राम विकास विभाग होता है, तो जो आप नाम सुना होगा आप लोगों ने, सीडीओ, ठीक है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी होते हैं। तो वर्किंग आवर तो देखिए यहाँ पर ये तो फील्ड लेवल की जॉब है, ठीक है। तो वर्किंग कहने का केवल आपका यहाँ पर है कि 10 से 5 आपको जॉब करनी है, लेकिन आप जानते हैं कि ये ग्राम विकास की भर्ती है और ग्रामीण विकास के अंतर्गत है। आपको डीएम के साथ, सीडीओ के साथ, बीडीओ, जितने भी सम्मानित जिले के बड़े बड़े आला अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर काम करना है। जैसे आप मनरेगा सुनते हैं, एनआरएचएम सुनते हैं, इंदिरा आवास सुनते हैं, ठीक है, लोहिया आवास सुनते हैं, क्योंकि मैं इस विभाग में खुद काम कर चुका हूँ और मैं तो खुद अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं डीएम साहब के साथ, सीडीओ साहब के साथ, डीडीओ साहब के साथ मैं खुद बैठकर वहां पे मैंने मीटिंग अटेंड की है, सरकार की क्या योजनाएं होती हैं। तो 10 से 5 है, लेकिन आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, कभी भी आपको कॉलिंग अगर आ जाए तो आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे फील्ड की नौकरी है, फील्ड सर्विस से कभी भी कहीं भी बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, और बेसिकली क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्र की जॉब है। तो जो गर्ल्स स्टूडेंट देख रही हैं, काफी 1-2 सवाल छात्राओं के भी थे, क्या ये गर्ल्स के लिए सेफ है? तो ये देखिए, नौकरी आजकल हर फील्ड में, लड़कियां भी हर फील्ड में आगे हैं, और सेफ अनसेफ की कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग मिल जाती, मेरिट अच्छी है, और आप अपने घर से डेली अप डाउन कर दें, तो इससे अच्छी क्या बात है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस फील्ड में भी लड़कियां भी अच्छे से जॉब कर रही हैं। ग्राम विकास अधिकारी की बात करें तो काफी लड़कियां सेलेक्ट भी हुई हैं, जॉब भी कर रही हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है साजिद अली जी ने, सैलरी के बारे में पूछा है। तो देखिए, जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, तो अभी तो
देखिए ये है कि पोस्टिंग अभी इनकी हुई है, ज्वाइनिंग हुई है, तो अभी 15 दिन की सैलरी इनकी बनी है। तो 15 दिन में आपका कितना बन गया था? मेरा 15 दिन सैलरी 13,072 रुपये बना है। 15 दिन की देखिए इन लोगों को सैलरी मिली थी तो 13,072 रुपए बना था। तो अप्रोक्सीमेटली मान चलिए तो 15,030 करके चलेंगे तो जो आंकड़े रहेंगे 26 समथिंग कुछ रहेगा। ठीक है, 26,144 रुपये बन रहा है। 26,144। और एक सवाल था ट्रेनिंग को लेकर। ट्रेनिंग का आपका देखिए प्रिया श्रीवास्तव जी ने पूछा है ट्रेनिंग पीरियड। तो ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग पीरियड और ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी आपकी? ट्रेनिंग मेरा हुआ था फतेहपुर में ही हुआ था। वहाँ तेलियानी ब्लॉक है। लगभग सभी कई जगहों पे प्रशिक्षण केंद्र होता है ट्रेनिंग का। तो वहाँ 15 दिन की ट्रेनिंग चला था हम लोगों का। तो कहने का मतलब है कि जो डिस्ट्रिक्ट इनका अलॉट हुआ था उसी डिस्ट्रिक्ट में ही ट्रेनिंग हो गई थी। और एक ब्लॉक है वहां पर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर, जिला प्रशिक्षण अधिकारी होते हैं, उनके अंदर में आपकी मात्र 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। वहीं पे आपको बताया जाता है। तो ट्रेनिंग में क्या क्या बातें बताई? कुछ जिलों में ट्रेनिंग सेंटर नहीं होते। जैसे आपके इलाहाबाद में बसनेटा करके एक ट्रेनिंग सेंटर है। इसी तरह प्रतापगढ़ में भी है। तो कुछ जिलों में ट्रेनिंग सेंटर नहीं होते। जिन जिलों में ट्रेनिंग सेंटर नहीं होते उनको जो है उसी मंडल के जहाँ पे होंगे वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, मतलब जहाँ ट्रेनिंग सेंटर जिस जिले में नहीं है उसी मंडल में, जैसे इलाहाबाद मंडल की बात करें तो जो जिले आते हैं मंडल के ब्लॉक में उनको भेज देते हैं। ज्यादा दूर आपको नहीं भेजा जाएगा और ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये बात हो गई, ट्रेनिंग की बात हो गई। और जो अगला देखिए काफी क्वेश्चन तो काफी आए, करीब 40, 50, 45 के करीब कमेंट आए। तो सबके कमेंट तो मैं नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। जो इंपॉर्टेंट कमेंट क्वेश्चन है इस पोस्ट को लेकर उन्हीं को मैं उठा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पोस्टिंग की बात हो गई, नेचर ऑफ जॉब की बात होगी, राहुल संगवार जी ने पूछा था जॉब की बात होगी, साजिद अली जी ने पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट वाले पूछा था, अभिषेक कुमार ने ये एक कह सकते हैं काफी इमोशनल मैसेज उन्होंने दिया, कमेंट किया कि इनको हर हाल में नौकरी लेनी है। तो दोस्त मैं आपसे यही कहूंगा कि बस आप लगन से लगी रहिए, कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं है। आपने एक देखा होगा, एक उदाहरण देखा होगा, अरुणिमा सिन्हा जी पैरों से विकलांग थी लेकिन दुनिया की सबसे सर्वोच्च शिखर चोटी क्या है, एवरेस्ट को फतह किया था। दशरथ लाल मांझी जी की कहानी सुनी होगी कि उन्होंने अकेले पर्वत को काटकर रास्ता बना दिया। तो ये ग्राम विकास अधिकारी कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप लगन से लग जाइए और ऐसा बिल्कुल नेगेटिव चीजें माइंड में अपने बिल्कुल ना लाइए कि ये काम मुझसे नहीं होगा। देखिए कोई भी काम असंभव नहीं है, उसको लगन से करेंगे तो वो जरूर संभव होगा। तो अभिषेक कुमार जी आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए आप अपनी तैयारी करिए। और देखिए एक चेतन जी ने पूछा है कि ये एमपी से है। तो देखिए एमपी हो चाहे आप जहां से भी, अदर डिस्ट्रिक्ट के भी छात्रों को उतना ही मौका मिलता है जो यूपी के छात्र हैं, तो इसके बाद चिंता न करिए। राजकुमार जी का देखिए क्वेश्चन था ओ लेवल के बारे में। तो ओ लेवल देखिए यूपी गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है ओ लेवल के बारे में कि अगर आपने ओ लेवल किया तो भी आपका वैलिड होगा, लेटेस्ट ऑर्डर जो आया है। सौरभ त्रिपाठी जी ने पूछा बीटेक है तो ट्रिपल सी की जरूरत है। जी बीटेक आपने किया है तो ट्रिपल सी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो यूपी गवर्नमेंट का लेटेस्ट ऑर्डर आया है वो आ चुका है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो ये तो बात हो गई। देखिए आप लोग के कमेंट हो गए। इनहैंड सैलरी देखिए दिव्या सिंह जी ने पूछा है इनहैंड सैलरी। इनहैंड सैलरी देखिए यहाँ पर 15 दिन की अगर इनकी 13,500 बन रही है तो 30 दिन की आपकी कितनी बनेगी, कैलकुलेट कर लीजिए, करीब 27,000 रुपए। ठीक है, ये बनेगी नहीं 26,000। हाँ 26,000 कुछ रुपए। और जो भी समय समय पर भत्ते होंगे, जो भी चीजें होंगी वो आपको गवर्नमेंट के हिसाब से आपको मिलेंगी, जो गवर्नमेंट देगी। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने, देखिए मैं सारे क्वेश्चन आप लोग को मैंने नोट कर लिया है। जैसा कि कुछ जिलों में जो है 10 से सैलरी बनी है, ठीक है, उनका 22 का बना है, तो उनका कुछ अलग बना है। हमारे फतेहपुर में क्या है ना कि 15 से माना गया है, जिसकी वजह से 15 दिन का ही सैलरी बना है। तो कहने का मतलब यह है कि जब जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपको जिला विकास अधिकारी जाते हैं, उसी दिन से आपकी काउंट हो जाती है सैलरी। तो जिस दिन पीरियड का है तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बता दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप की वो होना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, जैसे राहुल कुमार सिंह किसी का नाम है तो ट्रिपल सी में राहुल कुमार लिख गया या राहुल केवल सिंह ही लिख गया तो उतना मायने नहीं रखता। तो एफिडेविट बनवा के वो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको कमेंट में बताता हूँ, एक हलफनामा लगेगा, आप बना के दे देंगे तो उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ज्वाइनिंग लेटर मैंने बता दिया कि आपको रिजल्ट निकलने के 15 दिन बाद मिल गया था। और सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी ने बुला कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने जिला अलॉटमेंट कर दिया है कि आपको किस जिले में जाना है। ठीक ठीक। और ट्रेनिंग पीरियड देखिए, ट्रेनिंग कोई खास ट्रेनिंग नहीं होती है, 10-15 दिन की ट्रेनिंग होती है, 15 दिन की होती है। जिस जिले में आपको मिलेगा वही जिला आपको अलॉट होगा। और बात करें जो आपकी पोस्टिंग होती है वो बीडीओ ऑफिस में होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, ठीक है, खंड विकास अधिकारी में पोस्टिंग होती है।
और एक वीडियो को कितना गांव मिल सकता है? अभी तो फिलहाल देखिए जो नए नए वीडियोस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ही गांव दिया गया। आपको कितना गांव अलॉट हुआ है? हम लोगों को 2 गांव दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो नए गए हैं छात्र सेलेक्ट होके, कहीं भी किसी हमारे फतेहपुर सभी जिलों में जितने न्यू कैंडिडेट जितने हुए हैं सबको केवल 2 ही ग्राम पंचायत दिया गया है। हाँ, तो देखिए 2-2 ग्राम पंचायतें दी गई हैं, क्योंकि अभी ये नए हैं। अभी अपने सीनियर ग्राम पंचायत से कोई अभी ट्रेनिंग तो इनको दी गई है 15 दिन की, लेकिन जब आप उस फील्ड में उतरते हैं तो जो अनुभव होता है उस हिसाब धीरे धीरे अनुभव आएगा। तो आपको ग्राम पंचायत अधिकारी जो आप पोस्टिंग होगी, आपके ब्लॉक में एडीओ पंचायत होते हैं, और उसके बाद कह सकते हैं कि ग्राम प्रधान के साथ मिलकर गांव का विकास करना है, और जो सरकार की योजनाएं हैं उसको क्रियान्वित करना है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, CCC के बारे में, जॉइनिंग लेटर के बारे में, पोस्टिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट हो गई, ट्रेनिंग हो गई, और सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए। माफी चाहता हूँ किसी सभी के नाम मैं लूंगा, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ छात्रों ने क्वेश्चन उठाए थे, सारी चीजें हो गई हैं, और कोई विशेष बात तो कुछ ऐसा तो है नहीं। हाँ, एक छात्र ने पूछा था, मैं नाम नहीं याद आ रहा, नाम मैंने नोट नहीं किया है, क्या इस जॉब के साथ साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं? वो आपके क्षमता के ऊपर है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आप चाहें कि हमको और आगे जाना है तो करना है, जैसे हमारे जितने भी फ्रेंड हैं सब कर रहे हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि अगर आप कोई भी जॉब आते हैं, जॉब में अगर आप देखिए बेरोजगारी का आलम ये हो गया है कि जो जॉब मिलने पहले आप उसको ले लीजिए, और उसके बाद आपको ऊपर डिपेंड है कि आप कितना एफर्ट देते हैं। अगर आपको 10 से 5 जॉब करनी है, या दिन जो भी 10-12 घंटे आपको देने हैं, उसके बाद आपका जो समय मिलता है वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जॉब के साथ साथ पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत होती है। मैं भी मानता हूँ पर्याप्त समय नहीं मिलता जितना फ्रीली आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप 24 घंटे में कम से कम 2 से 3 घंटे तो आराम से आप निकाल सकते हैं, कि सुबह 1-1.5 घंटा पढ़ लिया, या ऑफिस जाते वक्त नहीं पढ़ पाते हैं, रात को टाइम निकालिए कि हम 2 घंटे कम से कम डेली हम जो हमारा जो बैकअप बना है, जो हमने ग्राम पंचायत अधिकारी में पढ़ा है, वो सिलेक्शन लिया, वो बैकअप बना हुआ है, और आगे जो चीजें हम पढ़ेंगे, करंट हो गया, आपका ये हो गया, तो वो होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस भर्ती में आप लोग का इंटरव्यू नहीं है, इन्होंने तो इंटरव्यू भी दिया था। तो इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन थे, हालांकि अब ये मायने नहीं रखता है इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू की प्रोसेस चलिए यहाँ खत्म हो गई है। और इसी के साथ ही दोस्तों यही कहूंगा कि देखिए क्वेश्चन का जो सिलेबस है सेम सिलेबस है। क्यों? आपकी जीएस, आपकी हिंदी और आपकी रीजनिंग, और जो छात्र, हाँ, डिफरेंट इतना है कि निगेटिव कर दिया गया आप लोगों में। हाँ, देखिए यहाँ पर अंतर क्या हो गया कि आप लोग की निगेटिव मार्किंग हो गई है, और जो छात्र, मैं कहना चाहूंगा उन कैंडिडेट से, स्टूडेंट से, कि निगेटिव से आपका ही फायदा होगा, क्योंकि निगेटिव ना रहने पे कुछ ऐसे बच्चे होते जो ना पढ़ने वाले हैं, तुक्का मारते हैं, तो उनका नहीं चलेगा। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनके लिए बेनिफिट होगा, वो ईमानदारी से अपना पढ़े और वैकेंसी निकाले अपना। जी देखिए बिल्कुल बिल्कुल यहाँ डरने की बात नहीं है। और मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, कम से कम आप कितना पढ़ते थे? क्या कोई खास तैयारी किया था आपने, करते थे कि बस ये कि बिना प्रेशर के आपने तैयारी किया था, कोई टेंशन नहीं? ऐसा नहीं है, जब आपको सर्विस लेना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। हाँ, कोचिंग किया था, हम पढ़े भी हैं और पढ़ भी रहे थे। हाँ, आपको कम से कम घर पे 5 से 6 घंटा पढ़ना होगा। तो देखिए और भी वो भी ईमानदारी से पढ़ना होगा आपको, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको जॉब लेना है तो आपको पढ़ते रहना है, तब तक पढ़ते रहना है जब तक आपका फाइनल कहीं ना हो जाए। आपको जहाँ फाइनल होगा तो देखिए, हाँ, जिसके अंदर रेगुलरिटी होगा वही जॉब पाएगा, और जो 10 घंटा पढ़ता है, 12 घंटा पढ़ता है, उसके बाद 1 सप्ताह नहीं पढ़ता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी आपको बनानी है। अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं, तो कॉन्टिन्यू चलना चाहिए हफ्ते में। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक, जैसे कहते नहीं, खाना अगर आपको खाना है तो डेली आपको खाना, ऐसा नहीं कि 10 दिन का खाना 1 दिन में खा लेंगे उसके बाद खाना नहीं खाएंगे। तो आपको कंटिन्यूटी बना के, नहीं 2 घंटे में पढ़ता हूँ तो 2 घंटे लगन से पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है? और 3 घंटे पढ़ता हूँ तो इन्होंने बताया कि 4 से 5 घंटे ये स्टडी करते थे और कंटिन्यू करते थे। कंटिन्यू पढ़िए आप, और कोई रिजल्ट खराब हो जाता है तो बहुत निगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। अगला एग्जाम रहता है लोगों के लिए, ठीक है? और बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं कि आपसे बाहर हो जाते हैं, तो लेकिन आप अपने आप को बाहर मत करिए, ठीक है? और प्रयास करिए कि हमको लेना है, तो आप लिख रहेंगे। तो जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक आप लोग का स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आपको असफलता हाथ लगती है तो देखिए, बात करें अगर किसी किताब की बात करें तो इतनी मोटी कोई किताब होगी तो उस किताब में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, उस दिन पे, पर्टिकुलर दिन पे डिपेंड होता है कि पेपर कैसा हमारा बन के आया है। आपने जो पढ़ा है वो आ जाता है, तो पेपर का लेवल आपका ये है। लेकिन ये है कि असफलता से कभी घबराइए मत,
आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन निरंतर आप प्रयास करते रहिए। और यही मूल मंत्र इनका भी था। काफी इन्होंने असफलता इनको मिली, लेकिन करते करते लगन लगे रहे और तैयारी करते रहे। आज इनको ये जॉब मिल गई और ये फर्दर आगे की तैयारी कर रहे हैं अपना समय निकाल कर। बिल्कुल करना पड़ेगा। जो मेरा टारगेट है उसको जब तक नहीं मिल पाएगा तब तक आपको करते रहना है। जी जी बिल्कुल। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगा कि अगर ग्राम विकास की जॉब लग जाता है तो उसके बाद भी आप लोग उसी स्टेमिना से पढ़ने का प्रयास करिएगा जो स्टेमिना से आप पढ़ रहे हैं, अगर आगे जाना है तो। जी बिल्कुल। अगर आपने जो ठाना है कि मुझे ये पाना ही पाना है, तो इसी लगन से आपको पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पूरा इन शॉर्ट कहें कि सारी चीजें मैंने आपको बता दी। जो भी कंफ्यूजन था आपकी पोस्टिंग को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, जॉइनिंग लेटर को लेकर, सारी चीजें हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ चंद्रभान जी का, जिन्होंने इतना अपना बहुमूल्य समय दिया। आज संडे का दिन था, क्योंकि इसमें आप लोग को जो गवर्नमेंट छुट्टियां मिलती है वही है, लेकिन बाकी छुट्टियां तो जल्दी जो मिलती भी है तो कभी ना कभी आपको बुला भी लिया जाता है। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू की ग्राम पंचायत अधिकारी की जो भर्ती है, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, कहाँ ज्वाइनिंग होगी, कैसे क्या आपको सैलरी मिलेगी, क्या चीजें हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके काफी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गए होंगे। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, उसको भी जवाब दिया जाएगा। तो चलिए, आज का देखिए ये इंटरव्यू यहीं पे खत्म करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका चंद्रभान जी, आपने समय दिया। और छात्रों को जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहें? मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी से पढ़ाई करें और रेगुलरिटी लाने का प्रयास करें। और एग्ज़ाम के कम से कम 1 महीना पहले से ही आप जो पढ़ना बंद करके आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का प्रयास करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब टाइम कम हो तो आप नया चीज़ पढ़ने का प्रयास कम करें, और जो भी आपका तैयार है उसको आप अच्छे से पढ़ने का पूरा प्रयास करें, ताकि क्योंकि निगेटिव मार्क्स है, हाँ, और कंफ्यूज क्वेश्चन वहाँ आपको कंफ्यूज कर देगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, इन शॉर्ट यही है कि इस बार निगेटिव मार्किंग है। इनके समय निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इंटरव्यू था। इसमें निगेटिव मार्किंग है, इंटरव्यू नहीं है। और आप जो परीक्षा के बचे हुए समय है, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर परीक्षा के 10 दिन पहले 15 दिन पहले नया पढ़ेंगे तो आपको फिर वो दिक्कत करेगा, पुराना भी आपका मेमोराइज होने में दिक्कत होगी। तो वो सारी चीजें आप क्या करिए, उसको प्रैक्टिस करते रहे। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो अगर विराट कोहली या धोनी भी, अगर कितने महान खिलाड़ी हों, अगर वो 4 दिन प्रैक्टिस ना करके फील्ड पे चले जाए तो क्या दिक्कत होगी, आप समझ सकते हैं। तो प्रैक्टिस जरूरी है और लगन से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। अपने अंतरात्मा से सवाल करिए कि क्या मैं इतनी ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ कि मैं ये जॉब ले सकता हूँ, क्योंकि 14.5 लाख का फॉर्म फिलअप हुआ है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। और पोस्ट समथिंग आपकी 2000 से भी कम है, 1953 शायद है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। और ये भी नहीं डरना है कि 14.5 लाख में मैं कहाँ ठहरूंगा। नहीं, उनको मत देखिए, 14 लाख हो 14 करोड़ हो, उससे मतलब नहीं। आपको एक सीट से मतलब है ना। जी बिल्कुल। मुझे एक सीट लेनी है उन लोगों में से, तो उसके लिए आपको प्लानिंग के तहत पढ़ना होगा। और प्लानिंग आपकी कितनी अच्छी हो सकती है वो आप पे डिपेंड करता है। मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सीट आए उसको आप ले लीजिए, उसको अच्छे से सॉल्व करिए, उसको ऐसा सॉल्व करिए कि आपको लगे कि हाँ इसको मैं कभी भी कर सकता हूँ। हाँ, जो भी कंफ्यूज हो उसको बोला करते जाइए, उसको आप अपने सीनियर्स पूछिए, या आपका रूम पार्टनर हो या आपके सर हो, जिससे भी आप हो सकते हैं, लेकिन अच्छे से उसको पढ़ के ही आप उस बुक को हटाइए। जी बिल्कुल। तो कोई भी बुक पढ़िए। और हाँ, एक स्ट्रेटेजी जैसे होती है कि एग्जाम में हम पेपर कैसे दें, तो सबसे पहले तो यही कि आपने कैसे फॉलो किया था, जो क्वेश्चन आए पेपर को आप देखिए एक बार, उसमें जो आपको आ रहे हैं तो उसको आप टिक करते जाइए। जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं या जिसको आप आसानी से कंफ्यूज है लेकिन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको आप गोला करते जाइए। जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको आप कुछ अलग से आप उसको मार्क कर दीजिए कि हमको इसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, या ऐसे करके जो आपको आसानी से सब उसको पूरा कर डालिए। आप 0 से लेकर इंड तक जितने भी हो, चाहे 120 क्वेश्चन हो चाहे 150 क्वेश्चन हो, पूरे कर डालिए। उसके बाद जो कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है जिसको आप लगता है कि हम कर सकते थे, फिर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। तो देखिए, यहाँ पर ये है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आप पुटअप करते जाइए। जो अगर आपको देखिए 2 घंटे का समय मिलेगा, आपका 120 मिनट का रहेगा, तो अगर आप एक ही क्वेश्चन में अटक जाएंगे तो आपका एक क्वेश्चन 1 मिनट का भी तो नहीं बैठ रहा है, 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट है। तो जो क्वेश्चन डाउटफुल है उसको आप छोड़ दीजिए, बाद में देखिए, पहले जो आ रहे हैं उसको करते जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप बस बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का भी। यहाँ आपने देखा वीडियो जो आपके क्वेश्चन थे, और मैं चंद्रभान जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। और जो भी हमारी तैयारियां हैं, रेगुलर प्रैक्टिस सेट है जो मैं डेली 9 बजे आप लोग का मॉक टेस्ट कराता हूँ, डेली जो भी वीडियोस मैं आप लोग देता हूँ, आपकी परीक्षा उपयोगी वीडियोस है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभान जी। धन्यवाद हमारी तरफ से आपको भी और हमारे सभी स्टूडेंटों को कि वो भी जो है मेहनत करें और सफलता को